सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट संजय साहब ने कारगिल युद्ध की यादें तरोताजा कर दी। उस दौरान मैं भी 13 जैकरी ब्रेव वेस्ट ऑपरेशन में कार्यरत था और हमारी टुकड़ी को पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का आदेश मिला। पॉइंट 5140 यह द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटी थी। यहाँ पर बैठा हुआ पाकिस्तानी सोल्जर हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और द्रास सेक्टर पर फायर गिरा रहा था, इसलिए इस चोटी को लेना हमारे लिए जरूरी था। 19 जून 1999 को रात को हमने पॉइंट 5140 की तरफ चढ़ना शुरू किया। पथरीली जमीन, ऑक्सीजन की कमी, हड्डियों को कंपकपा देने वाली ठंड और दुश्मन की तोपों का फायर लगातार हमारे ऊपर आ रहा था। अगर हम 4 कदमों पर जा रहे थे तो फिसल कर 2 कदम नीचे आ रहे थे, लेकिन हम शारीरिक और मानसिक रूप पर तंदुरुस्त थे और लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। जब हम दुश्मन के पोस्ट के पास पहुंचे तो दुश्मन ने और तेज फायर करना शुरू किया। बत्रा साहब ने तुरंत निर्णय लिया और मुझे दाहिनी तरफ से फायर करने के लिए कहा। मैं दाहिनी तरफ पहुंचा और दुश्मन के ऊपर फायर किया। साथ ही गुथमुगुता लड़ाई में दुश्मन के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान बत्रा साहब और बाकी साथियों ने सामने से दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 7 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यहाँ पर हमने भारतीय तिरंगा लहराया और यहाँ पर बत्रा साहब ने ये नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। इस सफलता को देखते हुए बत्रा साहब ने पहल किया और दूसरा टास्क पॉइंट 4875। जब पॉइंट 4875 पर हमला चल रहा था, उस दौरान 7 जुलाई सुबह दुश्मन ने एक ग्रेनेड हमारी तरफ फेंका, जिससे लेफ्टिनेंट गप्पा साहब और 2 जवान और जख्मी हुए। जख्मी जवानों को देखकर बत्रा साहब का खून खोल गया और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने का निर्णय लिया और अकेले ही दुश्मन के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इसी झड़प में साहब को भी एक बुलेट लगा और साहब वीर गति को प्राप्त हुए। हमने तुरंत दुश्मन के ऊपर फायर किया और दुश्मन के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। यहाँ पर भी हमने भारतीय तिरंगा लहराया। अंत में मेरा यह मानना है, जितनी भी शौर्य गाथाएं इन वीरों की है, वो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है और भविष्य में प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद साहब। बहुत बढ़िया मेजर साहब।